क्लास स्टार्ट करते हैं, अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हम मार्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और उसमें आपने फ्रूट के बारे में पढ़ा हुआ था। तो फ्रूट के बाद अब यहाँ पे हम सीड के बारे में बात कर रहे हैं। द सीड्स, सीड के बारे में बात करने वाले हैं। सीड क्या होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। सीड होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो सीड है, सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। और आप देखेंगे सीड में, अगर हम सीड की बात करें तो सीड में आप देखिए, एक तो आपको मिलेगा सीड कोट, एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनल एक्सिस और एंडोस्पर्म। ये सब आप देखेंगे ना, सीड के ये पार्ट्स हैं। और ये जो सीड कोट होता है बेटा, ये इंटेगुमेंट से डेवलप होता है। इसमें दो लेयर होता है। एक तो होता है आउटर सीड कोट और दूसरा है इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर वाले को हम बोलते हैं टेगमेन। बाकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आप देखेंगे दो एंड पे ना, एक एंड पे होता है प्लेम्यूल होता है और एक एंड पे होता है रेडिकल और प्लेम्यूल। बाकी एंडोस्पर्म है जो नरिशमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंडोस्पर्म जो होता है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ना। तो सीड में आप देखेंगे डाइकॉट का सीड और मोनोकॉट का सीड। सीड में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। हम यहाँ पे डाइकॉट सीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा आप इसमें देखेंगे मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ज़्यादातर जो डाइकॉट के सीड्स होते हैं ना, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। दे आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं। एक्स एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं। इनमें आप देखेंगे जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो एंडोस्पर्म तो बना तो, लेकिन डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता रहता है। और जब सीड मेच्योर हुआ तो मेच्योर सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा डाइकॉट में, क्योंकि उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या कर चुका है, खा चुका है। तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। दैट इज एंडोस्पर्म consumed by डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो होता है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको खा के खत्म कर देता है। तो आप देखेंगे जो एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म absent in mature seeds, वो डाइकॉट का सीड होगा ना। डाइकॉट के सीड में आप देखेंगे मेच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा। एग्जाम्पल हम बता दें आपको। एग्जाम्पल जैसे पी है, बीन है, ये सब जो मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इन सब में सीड जो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। एक्सेप्शन आप देखिए, एक्सेप्शन
एक्सेप्शन हो गया, कैस्टर हो गया, और इधर सोलेनेसी फैमिली हो गया, सोलेनेसी फैमिली। ये डाइकॉट हैं लेकिन इनका सीड एंडोस्पर्मिक होता है। डाइकॉट्स हैविंग एंडोस्पर्मिक सीड्स, ये सब डाइकॉट्स होते हैं जिनका सीड एंडोस्पर्मिक होता है। तो हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं आपको। तो पी है, बीन है, मस्टर्ड है, ग्राम है, चने में, इन सब का जो सीड होता है वो डाइकॉट्स का सीड्स है, और ये एंडोस्पर्मिक सीड आपको मिल जाएगा। तो हम डायग्राम आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देखिए ज़रा, ये सीड कोट है, ये हाइलम है, और ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है। तो यहाँ पे हमने ये दिखा रखा है, ये डायग्राम है ग्राम सीड का। ग्राम सीड, यहाँ पे हमने चने का सीड लिया हुआ, ग्राम चना है, चना डाइकॉट होता है। तो ये है, और यहाँ पे आप देखिए बेटा ज़रा, एम्ब्रियोनल एक्सिस हम दिखा देते हैं। ये आप ऊपर देखेंगे, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, ये दो कॉटिलेडन है, ये और ये कॉटिलेडन्स है दो, ये एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है। तो बेटा ये दो कॉटिलेडन है, बाकी पूरा जो है ना वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम बोलते हैं टाइजेलम। टाइजेलम क्या है? टाइजेलम होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम बोलते हैं टाइजेलम। तो ये जो हाइलम है ना, हाइलम, जैसे चने को आपने देखा है बेटा, तो चना, हरा वाला चना खाया होगा ना, जो चने का कवरिंग होता है, कवरिंग के अंदर चना होता है, ग्रीन चना। तो आपने देखा होगा कि चना जो होता है वो सीड कोट से अटैच होता है, और जब हरे चने को आप ब्रेक करते हो ना तो नीचे एक धब्बा सा पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या है? हाइलम जो होता है स्कार है ऑन द सीड कोट। सीड कोट जो हाइलम होता है, स्कार होता है, एक धब्बा पड़ा होता है चने में, नीचे की तरफ देखिए स्पॉट होता है ऑन द सीड कोट, थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स अटैच्ड विथ फ्रूट वॉल। ध्यान देना, इसी के थ्रू डेवलपिंग सीड्स अटैच्ड विथ फ्रूट वॉल, इसी से फ्रूट वॉल से अटैच होता है। माइक्रोपाइल जो होता है ये स्मॉल पोर होता है, स्मॉल पोर ऑन सीड कोट। सीड कोट के ऊपर स्मॉल पोर होता है, और आपको याद है ना, इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री करता है। सीड का मतलब ओव्यूल, ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब एंट्री करता है माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल से तो एंट्री मारता है। बाकी हम यहाँ पे
एम्ब्रियो दिखा रखे हैं। एम्ब्रियो में आप देखेंगे 2 कॉटलेडन है, बाकी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। 2 कॉटलेडन है, डाइकॉट है, बाकी ये वाइट वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस है। प्लूमेज से सूट सिस्टम बढ़ेगा। ये एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल के इलोंगेशन से सूट का लेंथ बढ़ेगा। रेडिकल से रूट बनता है, हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन से रूट का लेंथ बढ़ता है। बाकी ये 2 कॉटिलेडन आपको दिख रहा है। कॉटिलेडन जो होता है, कॉटिलेडन्स आर, ध्यान देना, कॉटिलेडन्स आर फ्लैसी, फ्लैसी होते हैं एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड, फुल ऑफ रिजर्व फूड। कॉटिलेडन्स फ्लैसी होता है और इसमें रिजर्व फूड भरा होता है, फुल ऑफ रिजर्व फूड। और इसके अलावा ये जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म 3n होता है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन था ना, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, इसलिए एंडोस्पर्म का प्लॉइडी 3n होता है। डाइकॉट सीड के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स। मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस। तो आप देखिएगा, most of monocot seeds are एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक या इसको हम एल्बुमिनस भी बोलते हैं। एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक का मतलब है कि जो मेच्योर सीड होता है, ध्यान देना, मेच्योर सीड, मेच्योर सीड में आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट में तो मेच्योर सीड में खत्म हो जाता था, एम्ब्रियो खा के खत्म कर देता था, लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, उसमें आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। जैसे आप देखिए, वीट है, वीट है, राइस है, मेज है, ये जो सीरियल्स है ना, ये सब। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे बेटा, आप देखिएगा, एक्सेप्शन है ऑर्किड। ऑर्किड जो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड का जो सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक है, जबकि ये है मोनोकॉट। मोनोकॉट है लेकिन इसका सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, एक एल्बुमिनस होता है। तो हम मेज के सीड का डायग्राम आपको दिखा रहे हैं एक।
आप यहाँ पे देखिएगा सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। मोनोकॉट में क्या होता है बेटा, जो सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल्स में आप देखेंगे अनाज में सीड कोट और फ्रूट वॉल बिल्कुल अटैच्ड होता है। कैरियोप्सिस फ्रूट होता है जिसमें सीड कोट और फ्रूट वॉल एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होता है, फ्यूज्ड होता है। ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म बहुत लार्ज होता है, एंडोस्पर्म होता है। और ये पूरा इसके इधर वाला ना, ये पूरा इम्ब्रियो का पार्ट है। ये पूरा आप देखेंगे इम्ब्रियो का पार्ट है ये। तो एंडोस्पर्म और इम्ब्रियो, इसको सेपरेट करने वाला ये जो प्रोटीन रिच लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं एलुरोन लेयर। ये स्कुटेलम है, आप देखेंगे स्कुटेलम है। ये कोलियोप्टाइल है, ये प्लेम्यूल है, ये रेडिकल है, और ये रेडिकल का कवरिंग होता है कोलियोराइजा। तो इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखा रखा है, फिगर में दिखा रखा है मेज सीड। मेज होता है, मोनोकॉट होता है, उसी के सीड का डायग्राम यहाँ पे हमने दिखा रखा है बच्चों। तो आप इसमें देखिएगा जरा, एंडोस्पर्म जो होता है ये बहुत हैवी होता है, बल्की होता है एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। ट्रिप्लॉइड है, आपको पता ही है, 3N होता है। एलुरोन लेयर जो होता है ये भी ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड प्रोटीन रिच लेयर है दैट सेपरेट एंडोस्पर्म टू एम्ब्रियो, दैट सेपरेट एंडोस्पर्म टू एम्ब्रियो। ये एंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रियो है, और दोनों को जो सेपरेट करने वाला ये प्रोटीन रिच लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीन रिच ट्रिप्लॉइड लेयर होता है जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। और ये जो स्कुटेलम है ये सिंगल लार्ज सील्ड शेप कॉटिलेडन, सिंगल लार्ज सील्ड शेप कॉटिलेडन। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन मिलेगा, सिंगल होगा, लार्ज होगा, सील्ड के आकार का होगा, जिसको हम बोलते हैं स्कुटेलम। सिंगल लार्ज सील्ड शेप कॉटिलेडन होता है मोनोकॉट में, जिसको बोलते हैं हम स्कुटेलम। कोलियोप्टाइल जो होता है ये प्लेम्यूल से सूट सिस्टम बनता है, उसी का कवरिंग होता है कवरिंग ऑफ प्लेम्यूल। प्लेम्यूल का जो कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। बाकी रेडिकल से रूट बनता है, इसका जो कवरिंग होता है इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या है? कवरिंग ऑफ रेडिकल। रेडिकल का जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। और इधर ही कहीं आप देखेंगे एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो बहुत स्मॉल होता है, ग्रूव में एक छुपा हुआ रहता है, वो दिखता नहीं है आपको। बाकी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दो अलग अलग एंड पे हम दिखा रखे हैं आपको। तो यहाँ पे हमने मेज का सीड दिखाया हुआ है। बाकी हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं बेटा प्लांट फैमिलीज के बारे में बात करते हैं ना। लास्ट में 3-4 फैमिली दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको फ्लोरल फार्मूला याद रखना पड़ेगा और सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना, इस चैप्टर में अभी तक आपने जितना पढ़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से रूट से लेकर, स्टेम से लेकर, लीफ से लेकर, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, वह स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना भी आपने पढ़ा हुआ है
वही यहाँ पे हम प्लांट फैमिली में शॉर्ट में बताएंगे। ब्रेसिकेसी फैमिली है, फेबेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है। चारों फैमिली के बारे में सब, मतलब चारों फैमिली में सब कुछ आपको यही पढ़ना है। क्या क्या, एक एक हेडिंग देखिए, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आपको याद रखना है। सबसे पहले आप देखिए ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर दिया होगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट है, स्टेम है, लीफ है। फिर आप देखिए फ्लावर में उसका फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये दिया होगा। फिर चारों वर्ल के बारे में दिए होंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम के बारे में दिया होगा। फिर फ्लोरल फार्मूला दिया होगा उसका, फ्रूट दिया होगा, सीड दिया होगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिया होगा, किसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इससे आपको ना लास्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो प्लांट के नाम दिए हैं ना, प्लांट के नाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट किस फैमिली का है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे हम आपको सिंबल्स बता देते हैं। सिंबल्स में आप देखिए ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल है, ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये आप देखेंगे ये यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है। EBR का मतलब होता है इब्रैक्टिएट फ्लावर, इब्रैक्टिएट फ्लावर। BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट फ्लावर। ऐसे ही आप देखिए K का मतलब होता है सेपल्स, कैलिक्स, KN। N का मतलब नंबर ऑफ सेपल्स, और N अगर ब्रैकेट में ना रहे इसका मतलब सेपल्स फ्री है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसेपलस। और अगर हम ऐसे लिख दें K को हम N को ब्रैकेट में लिख दें, ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूजन, इसका मतलब होता है गैमोसेपलस कंडीशन। C का मतलब है कोरोला, मतलब पेटल्स। N मतलब पेटल्स फ्री में है, फ्री है एकदम, पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉलीपेटलस कंडीशन, पेटल फ्री है मतलब फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस कंडीशन है। पेटल्स यहाँ पे फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस। ऐसे आप देखेंगे अगर कहीं पे P लिखा है, P का मतलब होता है पेरियंथ या टिपल, टिपल। पेरियंथ या टिपल का मतलब क्या होता है, इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स एंड पेटल्स। अगर सेपल्स और पेटल्स फ्यूज रहे एक दूसरे से, जैसे आप देखेंगे ना लिली प्लांट में, लिलिएसी फैमिली में सेपल और पेटल इनडिस्टिंक्ट होता है, जुड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं पेरियंथ या टिपल, P से दिखाते हैं। A का मतलब होता है स्टेमन, एंड्रूसियम हो गया ना, स्टेमन हो गया। इसका मतलब है स्टेमन्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। स्टेमन्स जो है ना इनफाइनाइट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, स्टेमन्स इनफाइनाइट। अगर ऐसे रहे मतलब स्टेमन टिपल से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं एपिटेपलस या एपिफिलस स्टेमन, एपिफिलस स्टेमन इसको हम बोलते हैं। अगर ऐसे रहे स्टेमन, अगर जाके C का मतलब है पेटल से अटैच हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे एपिपेटलस स्टेमन। ये एपिटेपलस था, ये एपिपेटलस है। यहाँ टिपल से अटैच हुआ था, यहाँ पे स्टेमन
जाके पेटल से अटैच हो जाएगा। ये आपको मिलेगा सोलिनेसी फैमिली में, ये केस आपको मिलेगा लिलिएसी फैमिली में। बाकी आप देखिए, अगर आपको जी का मतलब है गाइनोसियम, मतलब पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं ना। अगर जी एन लिखा है मतलब कार्पेल फ्री है, एपोकार्पस। जी एन ब्रैकेट में है, इसका मतलब है सिनकार्पस, इसका मतलब है सिनकार्पस। और अगर ऐसे ऊपर लाइन रहे बेटा, ध्यान देना, अगर ऐसे रहे ना तो आप देखेंगे इसका मतलब है सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। ध्यान देना, अगर जी के ऊपर लाइन रहे, दो केस है, ये ऐसे जी के नीचे, जी के ऊपर है मतलब एपिगाइनस फ्लावर, मतलब आप देखेंगे इंफीरियर ओवरी, तो इंफीरियर ओवरी। और यहाँ जी के नीचे मतलब यहाँ पे आप देखेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर है ना, इसका मतलब है यहाँ पे सुपीरियर ओवरी, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। तो इसको अगर पूरा पढ़ना हो तो क्या बोलेंगे हम, जी ब्रैकेट में है मतलब सिनकार्पस है, तो इसको हम बोलेंगे सिनकार्पस, सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, इसको हम बोलेंगे सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी बोलेंगे यहाँ पे ना। डॉट अगर आप देखो ऐसे बना रहेगा, फ्लावर डायग्राम के ऊपर देखो डॉट बना रहता है, तो डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। which is the posterior side of embryo, which is the posterior side of embryo, जो एम्ब्रियो का ना पोस्टीरियर साइड दिखाता है। हम आपको एक फैमिली का एग्जाम्पल दिखाते हैं, सोलेनेसी का, इसका ब्रेसिकेसी का हम एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, तो बाकी ऐसे तीनों फैमिली आप समझ जाओगे। हम आपको एक फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला बना के दिखा देते हैं, आप बाकी सब समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली को हम क्रूसीफेरी फैमिली भी बोलते हैं, मस्टर्ड वाली फैमिली, ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट्स की फैमिली है। तो इसमें जो फ्लोरल फार्मूला है देखिए बेटा, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है। सेपल 2+2 मतलब 4 सेपल है, 4 सेपल में देखिए 2 बाहर की तरफ 2 अंदर की तरफ है, देखिए 2 बाहर है 2 अंदर की तरफ है, मतलब ओवरलैपिंग है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, आपको पता है। पेटल यहाँ पे 4 है, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे ना ये साइड बाई साइड है, ये आपको दिख रहा है। ये वेलवेट एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है, और यहाँ पे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, सेपल में इम्ब्रिकेट और यहाँ पे पेटल में वेलवेट एस्टिवेशन आपको दिख रहा है। स्टेमेन 6 हैं टोटल, 2+4, ये आपको टेट्राडाइनमस कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है। 2 स्टेमेन बाहर की तरफ हैं, छोटे छोटे हैं, अंदर 4 बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं। और इसका क्या मतलब है, 2 का मतलब कार्पेल 2 है, बाई कार्पेलरी, और ब्रैकेट मतलब फ्यूज्ड है, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, बाई कार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। देखिए ये ऐसे अंदर हमने ये कार्पेल दिखा रखा है, और ये पार्टीशन है ना, एक कार्पेल ये हो गया, एक कार्पेल ये हो गया, तो बाई कार्पेलरी कंडीशन है यहाँ पे। बाकी ये डॉट दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस दिखा रहा है। बाकी आप देखेंगे 3 फैमिलीज और भी है बेटा, ध्यान देना, बाकी 3 फैमिली जो और भी है, फेबेसी फैमिली डाइकॉट की है, लेग्यूम्स फैमिली बोलते हैं इसको हम। सोलेनेसी फैमिली डाइकॉट की है, ये पोटैटो वाली फैमिली है, डाइकॉट की है। लिलिएसी फैमिली लिली फैमिली है, मोनोकॉट की फैमिली है। तो वो सब आप एनसीईआरटी से अच्छे से ना सिंबल बता दिए हमने, एक एग्जाम्पल ले लिया, अच्छे से आप पूरा कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा।